लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ये ठोकरे कहता है मारा जाएगा तू, और हौसले कहता है देख लेंगे। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने परिवार AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी के काव्य खंड के चैप्टर 5 भारत माता के ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके एग्जाम 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि भारत माता कहाँ निवास करती है, तो गांव में, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो चिदंबरा के लिए, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो यथातथ्य, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत मां के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, तो छाया युक्त चंद्र से, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है, तो भारत माता को, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत माता शीर्षक परगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है, तो ग्राम्या से, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सरेंदे दुहासनी कौन है, तो यह भारत माता है, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था, तो कौशानी में, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पंत ने काव्य लिखा था, तो लोकायतन में, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि पंत जी के पिताजी का क्या नाम था, तो गंगादत्त, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गीता प्रकाशनी किसके लिए उपयुक्त है, तो भारत माता के लिए, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि तप संयम कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या है, तो सरस्वती देवी, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पंत जी का जन्म कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई, तो बनारस में, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कवि पंत जी को किसका हास भी रास गणित दिखाई पड़ता है, तो भारत माता का, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है, तो यथार्थवाद का, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो पंत को, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पंत जी किस युग के कवि थे, तो यह छायावाद युग के, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पंत जी का अंतिम काव्य था, तो अंतिम काव्य था वो लोकायतन था, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है, तो ग्रामवासिनी, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पंत का जन्म कहाँ हुआ था, तो कौसानी अल्मोड़ा में, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है, तो भारत माता की दो आंखें, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि युगवाणी किनकी रचना है, तो यह सुमित्रा नंदन पंत की, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत माता कविता के रचनाकार हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पंत जी ने प्रवासिनी किसे कहा है, तो भारत माता को ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं, तो यह छायावाद युग के हैं, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो चिदम्बरा, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ है, तो शरद ऋतु का चंद्रमा, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि पंत जी का निधन कब हुआ था, तो 29 सितंबर 1977 को, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।